Welcome to Rahul RMC. Hi, this is Rahul Mohan Chandran. Today I'm going to speak about two legends. Okay, Rishi Kapoor Saab and Irfan Khan Saab. Both passed away last week on 30th of April and 29th of April respectively. It's a sad day. It's a sad. These 2 days was really sad. And Rishi Kapoor Saab is an all-out entertainer. Okay, all-out entertainer. जो मुंहफट है, जो मन में आता था वो बोलते थे. लोगों को पसंद को बीच बीच में आता नहीं था, लेकिन that's the beauty of that man, right? Whatever comes to, that's innocence. He's not a politician or a leader. He has the capacity to lead, but he didn't bend for it. So I will start with Rishi Kapoor first. Rishi Kapoor Saab first. He was born on 4th of September 1952, and he passed away as on 30th of April 2020. He's one of the greatest entertainers our Indian cinema has ever produced. मुझे उनका उनके सिनेमा में वो अजीब सी उनके पास तो मतलब कॉमिक टाइमिंग बहुत ऐसे ही उनका उनका दिस इज वेरी स्पॉन्टेनियस इन डिलीवरिंग कॉमिक टाइमिंग. उनका कॉमिक टाइमिंग तो मतलब नॉर्मल शोज में भी दिखता है. It's not like it's been inculcated. He's spontaneous. The most handsome man. The most handsome man in the Bollywood industry, at least. बोल रहा हूँ बॉलीवुड इंडस्ट्री में एटलीस्ट इतना हैंडसम जो बॉबी से लेके अब तक देखा जाए, तब से लेके देखा जाए, इतना हैंडसम पर्सन एक्टर कभी हुआ नहीं है. कोई इनके सामने भी नहीं आता है. इफ यू लुक एट हैंडसमनेस, इफ यू लुक एट द लुक ऑफ अ पर्सन, द पर्सनैलिटी. और इसी तरह थोड़ा बहुत एरोगेंस भी था उनको, लेकिन इट लुक्स गुड इन इट. कपूर साहब के बेटे हैं तो ऑटोमेटिकली राज कपूर साहब के बेटे हैं तो थोड़ा बहुत तो होगा. ही वाज बोर्न विद अ गोल्डन स्पून इन द बट ही हैड टू स्ट्रगल लॉट. एंड बहुत स्ट्रगल किया. पहले पिक्चर के बाद 2-3 उन्होंने खुद बोला. अर्नब गोस्वामी का जो इंटरव्यू था मैंने देखा हाल ही में, तो खुल्लम खुल्ला बात कर रहे थे. अर्नब है कि मतलब ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा था कि ही वाज डूइंग हिज जॉब एज वेल. एंड later on, Rishi Kapoor said, I will try to change, but I'm not sure I will change, but I will try my level best to change. So Arnab said that, you don't need to change. तो बोल रहा है ऐसा. अभी तक क्या बात हो रही थी यहाँ पे? अभी तो हम लोग झगड़ा कर रहे थे यहाँ पे ना कि मैं चेंज करूँ. जस्ट एफ्स एंड बीस. तो अर्नब बोला डोंट यूज जस्ट डोंट यूज एफ्स एंड बीस. It's a tremendous loss to the Bollywood industry. I told you, yes, I am most handsome man, and Neetu ji and Rishi Kapoor saab both are like both are one of the best couples. Like if not the best, at least one of the best for sure. All right. और उन्होंने बहुत सारे सिनेमा में एक्ट किया, जैसे मेरा नाम जोकर में उन्होंने चाइल्ड आर्टिस्ट किया था, बॉबी, खेल खेल में, कभी कभी, अमर अकबर एंटनी, कर्ज, चांदनी, लव आजकल, अग्निपथ. उनका सेकंड जो होता है ना, सेकंड इनिंग्स जहाँ पे उनको रियली वर्क करना पड़ा था. अग्निपथ, कपूर एंड सन्स, स्टूडेंट ऑफ द ईयर. अभी पुराने पिक्चर का बारे में बोलता हूँ. 2 दूनी 4, मुल्क इज ऑसम पिक्चर. व्हाट एन एक्टिंग. हम किसी से कम नहीं, रफू चक्कर, जहरीला इंसान, लैला मजनू, प्रेम रोग, सरगम, सागर, कमल हसन साहब के साथ, टिम्पल कपाड़े जी, कूली, बोल राधा बोल, दामिनी, नमस्ते लंदन, दाऊद इब्राहिम एंड सो ऑन. इन्होंने तो मतलब मोर देन मेरे ख्याल से कुछ एटलीस्ट 70-75 पिक्चर्स तो मिनिमम किए हैं. उससे जास्ती किए होंगे. और उनके बारे में क्या कहूँ, एग्रेशन भी था उनमें. मतलब गुस्सा आता तो मतलब कोई गुस्सा तो कुछ भी कर देते थे, लेकिन उसके बाद उनको जल्दी शांत हो करने के बाद शांत हो गया था. उनके ट्वीट्स में तो मतलब बहुत सारे कॉमेडीज होते थे. एंड इट्स सच अ क्यूट. बचपना उनमें है, वो बचपना चाहिए होता है. इनोसेंस इज प्राइसलेस बोलते हैं हम लोग. तो इट वाज टू गुड.
acting wise, no, there's no two ways about it. Otherwise, he will not have survived for 40 years, right? Second innings भी किए ना, तो he retired at the age of 45, right? And even at that time, he was not bad. He was looking very good. बट न्यू कमर्स को टक्का दे रहे थे तब तक, सब लोगों को बॉडी मसल्स, मतलब मसल्स सब आ रहे थे ना, तो ही वॉज नॉट अ मस्कुलर मैन, ही वॉज अ मोर ऑफ अ ओल्ड फैशन्ड, बट ही सूटेड हिमसेल्फ, तभी भी टक्कर दे रहे थे इनको, क्योंकि एक्शन फिल्म्स ज़्यादा हिट हो रही थी, और तभी प्रेम देख देख के तक गया वो, मतलब पेड़ के पीछे से चुप चुप के ये सब करना, एक में और एक तू, वो सब इतना अच्छा कर रहे थे. It was awesome, and it's a tremendous loss to our Bollywood industry. Rest in peace, Rishi Kapoor ji. We will all miss you. मुझे मैं तो इफ आई से दैट अमिताभ बच्चन से भी मुझे ज़्यादा एंटरटेनिंग लगते हैं ऋषि कपूर साहब, क्योंकि ऋषि कपूर दिल से करते हैं. अमिताभ बच्चन दिमाग से ज़्यादा बात करते हैं, तो जो दिमाग से कंट्रोल रहता है, और वो अमिताभ बच्चन इज अ लेजेंड अकॉर्डिंग टू मी, बोल रहा हूँ, मेरा ओपिनियन ये है कि एक्टिंग वाइज नहीं बोल रहा हूँ. मुझे इफ आई वांट टू सी, आई वाज अ फैन ऑफ अमिताभ बच्चन फॉर एट द स्टार्ट, इवन नाउ आई एम अमिताभ बच्चन फैन. बट ऋषि कपूर जी का क्या है कि मतलब उनका लुक्स भी अच्छा है, पता है कि उनका स्पॉन्टेनियस कॉमेडी भी होगा, और मजा आएगा, मतलब पूरा पैसा वसूल होगा 100%. और उनको भी स्ट्रगल करना, उनको भी रीइनोवेट करना पड़ा, स्पेशली लाइक वो जो अग्निपथ का पार्ट 2 बनाया था ऋतिक रोशन के साथ, जो मूवी था, ऋतिक रोशन संजय दत्त कर रहे थे, कसाई कसाई का रोल उनको मिला. वन ऑफ द मोस्ट हैंडसम डूड्स इन द वर्ल्ड, ओके, हैज हैड टू डू दिस द रोल ऑफ अ कसाई. एंड उस लाइक वो पूछ रहे थे वो डायरेक्टर से कि मतलब किस एंगल से मैं कसाई लगता हूँ आपको. तो he was made to work much harder the second innings, but he was happy doing it. बट क्योंकि यहाँ पे फाइट नहीं करना है, छोटा मोटा रोल में बहुत अच्छा पैसा मिल जाता है, तो ही इज अ लेजेंड. तो अभी मैं इनके बारे में बहुत सारे ऋषि कपूर के बारे में बोलना चाहूंगा तो मतलब पूरा दिन चले जाएगा. रफू चक्कर में मजा, मैं हाल ही में भी रफू चक्कर भी देख रहा हूँ, याद रहा था, चुक चक 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 बम्बई से बड़ौदा तक. अभी मैं नेक्स्ट आदमी के पास जाता हूँ. रेस्ट इन पीस ऋषि कपूर जी, वी ऑल लव यू, वी विल नेवर फॉरगेट यू, बिकॉज यू आर सच अ कैरेक्टर, यू वर सच अ कैरेक्टर, यू आर सच अ कैरेक्टर, यू विल रिमेन इन आवर हार्ट्स फॉर एवर. सल्यूट सर. और इरफान खान के बारे में क्या बोलूँ, रियल इंडियन मुस्लिम जो होना चाहिए ना, वो इरफान खान, बिकॉज and he was born on 7th of January 67, and he passed away one day before Rishi Kapoor ji, 29th of April 2020. और last week there is a tremendous loss. Both of them are awesome actors. They could have even, अभी भी वो लोग ये कर सकते थे, they could have given back to Bollywood a lot. Like awesome यार, they both are awesome. अभी इरफान खान के बारे में बोल रहा हूँ, साहब के बारे में बोल रहा हूँ. इरफान जी का करियर का एक्टिव समय था 1985 से. चलो जिस साल से मैं बॉर्न हुआ, 35 ईयर्स का, उन्होंने स्ट्रगल है 35 ईयर्स का, मैं 35 ईयर्स का हूँ. और ऋषि जी का 1970 से चालू हुआ. अनलाइक ऋषि कपूर जी, इरफान खान को तो he had to struggle much more. So at the start he had to struggle much more because उनके फिल्म फ्रेटर्निटी में कोई नहीं, फैमिली नहीं था. लेकिन ऋषि कपूर जी को फर्स्ट के बाद 4 फ्लॉप्स हुए, उसके बाद उनको स्ट्रगल करना, उनको और भी काम करना पड़ा. तो इट्स वेरी टफ, राइट? बिकॉज एवरीबडी इन फैमिली विल बी, मोस्ट ऑफ द पीपल इन फैमिली बी सक्सेसफुल, एंड पीपल स्टार्ट टू लुक डाउन एट यू, राइट? सो इट वाज स्ट्रगल फॉर ऋषि कपूर साहब. अभी इरफान खान के बोलता हूँ, रियल इंडियन मुस्लिम, इसने मौलाना को बताया कि why are we not, why is it that we should not be true to our country? मजहब से क्यों, मजहब से सिर्फ मजहब से ही क्यों, हमारे कंट्री से क्यों नहीं? ये क्वेश्चन ऑसम कंट्री है, बिकॉज जिस कंट्री का हवा तुम ब्रीथ करते हो, पानी पीते हो, फूड खाते हो, ओके, खेलते हो, दोस्ती बनाते हो, उस कंट्री से तुम्हें कोई लगाव या कोई आदर या उनके लिए कुछ करने की जरूरत ही नहीं. ऐसा कैसे हो सकता है?
तो सच्चे मुस्लिम और सच्चे हिंदुस्तानी इतने अच्छे इंसान थे वो. इट्स पीपल लाइक हिम आर रेयर यार. ओके, इनका उनका कंट्रीब्यूशन बताता हूं. हासिल, द नेम सेक, लाइफ इन अ मेट्रो, पान सिंह तोमर, मदारी, द लंच बॉक्स, हिंदी मीडियम, पीकू, तलवार, अमेजिंग स्पाइडरमैन, लाइफ ऑफ पाई, जुरासिक पार्क, इन्फर्नो, स्लम डॉग मिलियनेयर जिसको लाइक ऑस्कर मिला था, राइट, न्यूयॉर्क, हैदर, कुंडे, अंग्रेजी मीडियम, एंड सो ऑन. I mean, these are the few known movies. All right, lot of known movies from a lots of movies that he did. मकबूल, मकबूल में क्या क्या, how can I forget मकबूल में awesome acting यार. मकबूल में तो उनको ये भी मिला था मेरे ख्याल से, बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी मिला था, टब्बू जी के साथ उन्होंने किया था. सो इरफान खान का ये इज अ वेरी गुड पर्सन एज वेल. एंड उनके बातचीत से पता चलता है सिंपल पर्सन है, डाउन टू अर्थ है. रेड कॉम्बिनेशन है, यू नो, व्हेन यू अचीव समथिंग थोड़ा होता है, लेकिन उनमें वो भी नहीं है. बातचीत में भी इतना सिंपल लगते हैं कि कोई भी बात कर सकता है उनके साथ जाके. और कॉमेडी नाइट्स पे कपिल में भी आए थे, दोनों आए थे. और ऋतु जी और ऋषि कपूर साहब जब कॉमेडी नाइट्स विद कपिल में आए थे, आई एंजॉय इट थरोली. सिमिलर विद इरफान खान तो मतलब he enjoys the fact as well, you know. अच्छे जोक्स को समझते हैं, सब अच्छे बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं. So we have lost two legends here. Bollywood has lost two legends, and I don't know how this loss can be, you know, it cannot be rectified. Loss नहीं rectify कर सकते, लेकिन we can pray for their souls. And मैं इसे स्टार्स के लिए ज़्यादा बात नहीं करता, बिकॉज मुझे दोनों पसंद है एक्चुअली. दोनों ठीक, मतलब इनमें ज़्यादा ये नहीं है, बनावटी नहीं है, जो है वो है. जो वो इनोसेंस दिखना चाहिए मुझे बहुत पसंद है, जो इनोसेंस जहाँ पे इनोसेंस दिखता है मुझे बहुत पसंद है वो. तो इरफान खान साहब के बारे में ज़्यादा नहीं बोल पाया क्योंकि मुझे ज़्यादा पता नहीं, लेकिन मकबूल में उनका एक्टिंग स्किल्स में तो मतलब खतरनाक एक्टिंग है यार, खतरनाक एक्टिंग. और लास्ट में उनका इंग्लिश बोलने का ढंग है ना, जो मैंने इसमें मदारी में देखा था. तो जहाँ एक बंदे का किसका होम मिनिस्टर का बच्चे को किडनैप किया क्योंकि उसने करप्शन किया था. तो बिकॉज उसने आपको पता है ना, वहाँ पर फ्लाईओवर ब्रेक हुआ जहाँ पे उसका बेटा मर गया था, तो पूरी तरह से बिखर गया था. तो वो ही सेट आउट टू फाइट अगेंस्ट करप्टेड पीपल. तो उसका पर्दाफाश करने के लिए होम मिनिस्टर के बच्चे को ही किडनैप किया. तो बाहर का खाना खा के उस बंदे का पेट खराब हो गया. तो बच्चा बोल रहा आई हेट यू करके बोला. उसने कुछ बोला, उन्होंने कुछ बोला, योर हेट डोंट मैटर, माई हेट मैटर. तो इट्स उनका इंग्लिश बोलने का ढंग भी है ना, हिंदी स्टाइल में बोलता है. ऐसा नहीं कि he can speak like Western people because he has acted in few movies, right? few movies में एक्ट किया था, लेकिन वो हिंदी स्टाइल में इंग्लिश बोलता है because he doesn't want to show to someone else. जिसके पास होता है ना नॉलेज, वो जहाँ शो ऑफ नहीं करता, वो बोलता है, काम करता है, चला जाता है. समझ रहे हो? तो it was very funny यार. It's really sad that these people has to go so early. There are a lot of other bad people in this industry, but they had to go. But these two people had to go because अभी अल्लाह या भगवान या कोई भी वाहिगुरु, सब लोग को भी तो मजा चाहिए. वहां पे भी बोर होते होंगे ना लोग, तो इन लोग को बुला लिए. ओके, सो दैट्स ऑलरेडी 14.13 सेकेंड्स. मैं भूल गया, मतलब क्योंकि 7 मिनट ऋषि कपूर जी का, 7 मिनट इरफान खान साहब का. यू नो, ऋषि कपूर जी का कर्ज, यू नो, उनका बहुत सारे फिल्म में मतलब वो ऐसा करते, हम किसी से कम नहीं, वो सब फिल्म में मुझे बहुत पसंद. गाने भी अच्छे थे, मोहम्मद रफी साहब का कॉम्बो. और मिल गया हमको साथी, मिल गया हमसे अगर कोई जल गया, हो जलने दे तंदार अंदारा. So salute to these people, and if you like this video, please subscribe,
Rahul Aramsi. Thank you so much for being with me. Okay, thank you, and rest in peace, Rishi Kapoor ji and Irfan Khan sir. Chalo.